ओम शांती। आज आपण 24 जून साजरा करत आहोत। तसं तर 24 जूनच्या दिवशी पण आपण साजरा केला, योगबट्टी वगैरे केली आपण, पण ब्रह्मभोजन राहिलं होतं ना, म्हटलं चला सगळ्यांना रविवारी सुट्टी असते म्हणून रविवारच्या दिवशी ब्रह्मभोजन पण आणि मम्माचा स्मृती दिवस। तर खूप जणांना प्रश्न पडतो की मम्मा कोण आहे किंवा कोण होत्या, कारण की कुणी पाहिलेलं नाही, आम्ही पण नाही पाहिलं। पण ज्यावेळेस दादी दीदी आपल्याला सांगतात, हिंदी में करना पड़ेगा, तो दादी दीदी जब हमको सुनाते थे, हम छोटे थे, हमको भी इतना मालूम नहीं था कि मम्मा कौन है। पर यज्ञ जब स्थापन हुआ 1937 में, तो यज्ञ के शुरू में एक कुमारी, पहली कन्या जो समर्पित हुई बाबा के कार्य में, वो मम्मा है। उनका नाम था ओम राधा बचपन में, और बचपन में वो बहुत होशियार थी, अच्छा उनको गायन आता था, संगीत आता था, पढ़ाई में भी वो बहुत बुद्धिमान थी। लेकिन जैसे उनको कोर्स किया उन्होंने 7 डेज का, बाबा का ज्ञान उनको मिला, तो एक्चुअल में ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की गुह्यता क्या होती है, वो मम्मा ने सबको समझा। मम्मा बहुत छोटी थी, 16 साल में ज्ञान में आई थी, आयु के कितने, 16 साल में, और 24 या 26 साल में तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। मतलब कितने कम उम्र में उन्होंने इस ज्ञान को धारण किया, समझा। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है सिर्फ सुनने का नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, चलो हम जाके सुन लिए, नहीं, पर सुनकर उसको धारण करना जरूरी। क्यों धारण करना क्यों जरूरी है? धारण नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, और मनुष्य सुधरेगा कैसे? धारण नहीं करेंगे, क्योंकि सुना तो बहुत है। वैसे देखा जाए तो द्वापर युग से लेकर हम सुनते आए, कथाएं सुनी, कीर्तन सुना, प्रवचन सुना, आजकल यूट्यूब में भी बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ है ज्ञान की बातें, नहीं ऐसे नहीं है। पर वो ज्ञान की बातें तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हम उसको सुनते, और फिर जब अप्लाई करने का टाइम आता है या धारण करने का टाइम आता है तो बोलते नहीं, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, या तो फिर बोलते वो हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, फिर वो किसी और के लिए हम बोल देते हैं। लेकिन मम्मा बहुत कम उम्र में, इतनी छोटी होते हुए भी मम्मा ने इस ज्ञान को बहुत अच्छा सा समझा। भगवान की मत क्या है, क्योंकि हम भगवान की मत सुनने के लिए तरसते थे ना, भक्ति मार्ग में बोलते थे ना, हे भगवान अच्छी मत देना, अच्छी बुद्धि देना, लेकिन जब वो दे रहा है तो अपनी मत चलाते, अपनी बुद्धि चलती है। इसलिए मम्मा ने इस श्रीमत का महत्व समझाया, और पूरा मम्मा का जो ज्ञान था, जो समझाने का तरीका था, पूरा कर्मों के ऊपर था कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही सुखी होते हैं और कर्म से ही दुखी होते हैं। हम ईश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। ये जो मुरली है ना, जिस दिन मम्मा डे था उस दिन हमने पढ़ी, उसी में मम्मा ने कहा कि कर्म ही सुख दुख का कारण है। पर हम क्या बोलते हैं, दुख होता है तो किसके लिए, फिर बोलते भगवान ने दिया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान को ठीक नहीं लगा, भगवान को देखा नहीं गया, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते। लेकिन मम्मा ने उस मुरली में एग्जाम्पल दिया, जब कोई कर्म हम करते हैं, उस कर्म का फल यदि दुख के रूप में हमको मिल रहा है तो आप उसको स्वीकार करो। ये नहीं बोलो इसने दिया, उसने दिया, इसके कारण दिया, ये नहीं बोलो। बोलो किसकी गलती थी, मेरी गलती थी, मेरी गलती के कारण मैं दुखी हुई, मेरी गलती के कारण मैं बीमार हुई। बराबर है ना, हम ईश्वर को दोष नहीं दे सकते। और यदि हम सुखी भी है, धन भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है, तो सुख का कारण भी हमारे कर्म है। क्यों? क्योंकि परमात्मा दुख नहीं देता, परमात्मा सबको सुख देता है, सुख की मत देता है, सुखी होने की मत देता है।
शांति प्राप्त करने की मत देता है, अशांति की मत, टेंशन की मत, दुख की मत ऐसे परमात्मा नहीं दे सकते। इसलिए परमात्मा को पहचान कर अपने कर्म में परिवर्तन करना, यही ज्ञान है। ज्ञान अलग चीज नहीं है, क्योंकि सुना बहुत है, अभी सुनना नहीं है। अभी इस ज्ञान को क्या करना है? हजम नहीं। अच्छी चीज खाते हो, जैसे काजू बादाम खाते हो, हजम ही नहीं होता तो शरीर को नहीं लगेगा, क्या फायदा? अच्छा काजू बादाम मनुके पता नहीं क्या क्या खाते हैं और उल्टी हो रहा है, हजम ही नहीं हो रहा है, तो उसकी ताकत नहीं बनेगी। ऐसे हम ज्ञान बहुत सुना है, बहुत भक्ति मार्ग में कम नहीं है हमारे दिमाग में, सबके पास नॉलेज है, लेकिन वो ज्ञान हमें हजम नहीं हो रहा है। तो हजम करने के लिए माँ क्या करती है? हजम करने के लिए अगर बच्चों को कोई भी चीज़ हजम नहीं होती है तो माँ उसको नरम करके, गरम करके, घी डाल के, दूध डाल के, कुछ भी हो ऐसे एकदम प्यार से खिलाती है ताकि बच्चे को वो हजम हो। ऐसे ये ज्ञान है, ज्ञान भी हजम नहीं होता है हमको जब। तो ये मम्मा ने, ये माँ थी ना, ये माँ कैसे बनी? इन्होंने भी ज्ञान को नरम करके, गरम करके मस्त बच्चों को समझाया, उदाहरण देकर। बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो, बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, श्रीमत पर कैसे प्यार से चलना है, कैसे बाबा की मुरली सुननी है, एकदम प्यार से मम्मा समझाती थी। तो मम्मा की माँ भी उनको माँ बोलती थी। आप सोचो, उनके पास ज्ञान समझाने का तरीका कितना अच्छा हो, तभी वो माँ बनी, माँ सरस्वती। बोलते हैं ना, सरस्वती के पास बहुत ज्ञान था। किस चीज़ का ज्ञान था वो नहीं मालूम है, पर भक्ति में बोलते थे ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती के पास कौन सा ज्ञान था? क्योंकि इंजीनियर के स्टूडेंट भी उनकी पूजा करते, डॉक्टर के स्टूडेंट भी उनकी पूजा करते, हाँ, और कोई आर्ट के स्टूडेंट है वो भी उनकी पूजा करते। तो कौन सा ज्ञान था सरस्वती के पास? किसी को पता नहीं, पर बोलते माँ सरस्वती विद्या की देवी। तो विद्या कौन सी थी? जो सबसे ऊंची विद्या है आत्मा परमात्मा की, वो विद्या मम्मा के पास थी। और उस विद्या को मम्मा ने बहुत अच्छा सा समझाया। कोई भी मम्मा की मुरली सुनते थे ना, बाबा के पक्के बच्चे बनते थे, छोड़ नहीं सकते थे। किसी को जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ, मम्मा बॉम्बे में आई, उनको आई भवानी का साक्षात्कार हुआ, किसी को तुलजापुर की देवी का साक्षात्कार हुआ। मम्मा पूना में भी रही, जब लास्ट में मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा लास्ट में पूना में ही थी। तो हम पूना के लोग बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी पूना में आके रहे हैं, मम्मा भी पूना में आके रही है, और जानकी दादी तो 16 साल पूना में थे। चलिए, हाँ, उनके नाम से जगदम्बा भवन बना, क्योंकि माँ जगदम्बा लास्ट में पूना में ही रहे थे। तो इसीलिए जब मम्मा आती थी ना, कोई तैयारी नहीं करना पड़ता था, खुद लोग आते थे। उनमें इतना खींच था, इतना आकर्षण था, इतना ज्ञान को समझ के अनेक आत्माओं के दुख दूर किया, तभी वो माँ बनी। इसलिए ज्ञान को समझाने के लिए वो माँ बनी। स्थूल रूप से माँ भी अपने बच्चों को क्या करती है? हर चीज़ समझाते। ऐसे मम्मा ने भी हमको ज्ञान अच्छा सा समझाया, बहुत अच्छा सा। इस मुरली में भी मम्मा ने वही हमको क्लियर किया कि कैसे कर्म के आधार से आगे बढ़ना है। और एक पॉइंट मम्मा हमेशा बोलती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से सारे हुक्म चल रहे हैं, हम तो सिर्फ कौन है? कठपुतली। हम तो सिर्फ अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और पुरुषार्थ के लिए मम्मा हमेशा कहती थी, अपनी हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। ऐसे नहीं मैं कल पुरुषार्थ करूँगा, कल मुरली सुनूंगा, कल से अमृत वेला करूँगा, कल किसने देखा? कोई भी चीज़ करनी है तो कब करना है? अभी, इसी पल, क्योंकि ये पल जाएगा, पता नहीं अगला पल मेरे हाथ में होगा या नहीं होगा। इसलिए हर घड़ी को मम्मा अंतिम घड़ी समझकर हमेशा पुरुषार्थ में अग्रसर है।
हर एक के लिए मम्मा एग्जाम्पल बनी। जो यंग यहाँ बैठे हैं, यंग, वो बोलते हैं ना हमारा थोड़ी अभी उम्र है पुरुषार्थ करने का, बाद में बूढ़े होंगे तब करेंगे, उनके लिए मम्मा एग्जाम्पल बनी, क्योंकि 16 साल में ज्ञान में आई ना, इसीलिए। और जो बूढ़े थे उनके लिए ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने, क्योंकि बूढ़े भी बोलते अभी शरीर साथ नहीं देता है, ये दुखता है, वो दुखता है, हम थक गए, कब तक करें। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते थे, मम्मा भी पुरुषार्थ करते थे। पूरी जवानी मम्मा ने समर्पित किया, अपना पूरा लाइफ समर्पित करना छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हम गृहस्थी में भी पूरा समर्पित नहीं होते, लेकिन भगवान के कार्य में मम्मा पहली समर्पित, और मम्मा को देखकर फिर अनेक कुमारियाँ समर्पित। तो बाबा का यज्ञ बढ़ा, सेवाएं बढ़ी, इसलिए ये माँ बनी, जगदम्बा माँ बनी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना माँ कौन है, क्यों इतना मानते हैं इस संस्था में माँ को। हमने देखा नहीं है, लेकिन हम जब उनकी बातें सुनते हैं, उदाहरण सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि सच में ये माँ तो आज भी हमारी पालना कर रही है। ज्ञान योग की पालना, धारणा की पालना, सेवा की पालना, कर्मों की पालना। क्योंकि वो स्थूल पालना तो हर कोई दे सकता है, लेकिन ज्ञान की पालना कोई नहीं दे सकते, और वो मम्मा ने सबको दी। आप सब आकर दृष्टि लेंगे, योग करेंगे, फिर फल भी अर्पण करेंगे, फिर हम ब्रह्म भोजन